तेजस्वी यादव बार बार पूछ रहे हैं आखिर बिहार में चुनाव से 3 महीने पहले वोटर लिस्ट में बदलाव की क्या जरूरत। इलेक्शन कमीशन ने कहा आज बिहार में वोटर लिस्ट रिवाइज हो रही है, इसके बाद पूरे देश में होगी, कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी ही थी। तेजस्वी आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर बिहार के 51 लाख वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट से काटना चाहता है। इलेक्शन कमीशन ने कहा जिन लोगों की मौत हो गई, जो लोग परमानेंटली बिहार से बाहर शिफ्ट हो गए, जिन वोटर्स के नाम 2-3 जगह पर वोट बना हुआ है, जिन विदेशी घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट में जुड़ गए हैं, क्या उन सब के नाम पर फर्जी वोटिंग होने दी जाए? क्या इससे लोकतंत्र मजबूत होगा? इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वोटर लिस्ट को दुरुस्त करना, फर्जी वोटर्स का नाम काटना आयोग की जिम्मेदारी है। क्या इलेक्शन कमीशन कुछ लोगों के शोर मचाने से अपनी जिम्मेदारी निभाना छोड़ दे? राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनके पास कर्नाटक के इलेक्शन में चुनाव आयोग की बेईमानी के सबूत हैं, उस सबूतों के साथ आयोग को एक्सपोज करेंगे। इस पर चुनाव आयोग ने कहा एक मामला हाई कोर्ट में है, सब जुडिस है, कोर्ट भी सबूत देखेगा, बेहतर होगा अदालत के फैसले का इंतजार किया जाए। चुनाव आयोग ने आज तक के वोटर लिस्ट के रिवीजन के आंकड़े भी जारी कर दिए, विपक्ष के आरोपों के जवाब भी दे दिए, लेकिन फिर भी विरोधी दलों के रुख में कोई बदलाव नहीं आया। बिहार असेंबली में तो जमकर हंगामा हुआ, गाली गलौज हुई। जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी के नेताओं ने एक दूसरे को चोर, उचक्का, बौना, बंदर, गुंडा, बाप, लुटेरा, न जाने क्या क्या कहा और यह भी कह दिया कि पैंट गीली कर देंगे। लोकसभा और राज्यसभा में भी हंगामा हुआ। तेजस्वी यादव ने यहां तक कह दिया अगर इसी तरह चुनाव होना है तो फिर चुनाव लड़ने का क्या फायदा। उनकी पार्टी चुनाव के बॉयकॉट का भी ऐलान कर सकती है। इस पर कांग्रेस का क्या कहना है? तेजस्वी के इस बयान पर जेडीयू और बीजेपी के नेताओं ने कैसे रिएक्ट किया, इस सब मैं आपको बताऊंगा। विरोधी दलों की रणनीति क्या है यह भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं बिहार विधानसभा में हो रही बहस कैसे अचानक गाली गलौज में बदल गई। वोटर लिस्ट के रिवीजन के इशू पर पिछले 3 दिन से बिहार असेंबली में हंगामा हो रहा है। आज भी हुआ। जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, एसआईआर को लेकर विपक्षी दलों के विधायकों ने शोर शराबा शुरू कर दिया। सदन में गाली गलौज हुई, एक दूसरे के लिए गुंडा, लुटेरा, अपराधी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। असल में आज विधानसभा में सप्लीमेंट्री बजट पर चर्चा हो रही थी। स्पीकर ने तेजस्वी यादव को बोलने का मौका दिया और तेजस्वी वोटर लिस्ट के रिवीजन पर आ गए। इसी दौरान उन्होंने कह दिया जिस तरह डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ये दावा कर रहे हैं कि बिहार में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, उसी तरह दावा किया जा रहा है कि वोटर लिस्ट में रिवीजन के नाम पर कोई गड़बड़ी नहीं हो रही। अब बात करते हैं भारत और ब्रिटेन के रिश्तों की। आज भारत और ब्रिटेन ने आपसी व्यापार को बढ़ाने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर दस्तखत किए। अब भारत से जो चीजें ब्रिटेन भेजी जाएंगी उन पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा और ब्रिटेन से भारत आने वाली चीजों पर सिर्फ 3% टैरिफ लगेगा। लंदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर की मौजूदगी में कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल और ब्रिटेन के मिनिस्टर फॉर ट्रेड जोनाथन रेनल्ड ने एफटीए पर साइन किए। यह व्यापार समझौता ऐतिहासिक है। फ्री ट्रेड डील होने के बाद ब्रिटेन भारत के 99% सामान पर से टैरिफ हटा लेगा। वहीं भारत ब्रिटेन के 90% एक्सपोर्ट पर टैरिफ 3% तक लिमिट कर देगा। इस व्यापार समझौते के बाद ब्रिटेन से भारत आने वाली कारें, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान, इंडस्ट्रियल मशीनरी, विस्की, वाइन, चॉकलेट और बिस्किट सस्ते हो जाएंगे। अब आरएसएस देश के मुसलमानों से दूरियां खत्म करने की कोशिश कर रहा है। मुसलमानों के मन में आरएसएस को लेकर जो आशंकाएं हैं उन्हें दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिल्ली के हरियाणा भवन में देश भर से आए इमामों, मौलानाओं, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स और स्कॉलर्स के साथ एक मीटिंग की। इस मीटिंग में 60 से ज्यादा मुस्लिम स्कॉलर्स ने हिस्सा लिया। संघ की तरफ से मोहन भागवत के अलावा दत्तात्रेय हुसबोले, सह सरकारवा कृष्ण गोपाल, रामलाल और इंद्रेश कुमार ने भी इस मीटिंग में हिस्सा लिया। करीब 3 घंटे तक चली इस मीटिंग की शुरुआत कुरान की तिलावत से हुई। मौलानाओं ने मोहन भागवत को इसका तर्जुमा करके सुनाया। इसके बाद बातचीत हुई।
मौलानाओं ने अपने मन की आशंकाएं आरएसएस प्रमुख के सामने रखी। आपसी सद्भाव बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए, इसके सुझाव दिए। मोहन भागवत ने भी मौलानाओं को बताया कि हिंदू मुस्लिम भाइयों से क्या अपेक्षाएं रखते हैं, दूरियां खत्म करने के लिए क्या क्या हो सकता है। इस मीटिंग के बाद ज्यादातर मौलानाओं के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम उमेर अहमद इलियासी ने कहा, मोहन भागवत लगातार सांप्रदायिक एकता की कोशिश कर रहे हैं। आज का संवाद इसी कोशिश का हिस्सा है। जब मजहब के नाम पर सियासत शुरू हो जाती है तो सारी कोशिशें बेअसर होने लगती हैं। आरएसएस ने मुस्लिम स्कॉलर से बात करके उनका अविश्वास दूर करने की कोशिश की, लेकिन कल रात दिल्ली के एक होटल में एक डिनर हुआ जिसमें जमीयत उलमा हिंद ने विपक्ष के नेताओं के साथ मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव के मुद्दे पर आंदोलन की रणनीति बनाई। मौलाना महमूद मदनी की तरफ से दिए गए डिनर में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क, इकरा हसन, मुहिबुल्ला नदवी और हरिंद्र मलिक शामिल हुए। कांग्रेस की तरफ से इमरान प्रतापगढ़ी, इमरान मसूद और जावेद खान ने हिस्सा लिया। विपक्ष के तमाम सांसदों के साथ साथ आजाद समाज पार्टी के एमपी चंद्रशेखर आजाद भी इस डिनर में पहुंचे थे और मीटिंग में असम में बंगाली भाषियों पर जुल्म, माइनॉरिटीज के खिलाफ हेट स्पीचेस और हेट क्राइम, जाति जनगणना, फिलिस्तीन पर भारत सरकार के रुख के अलावा बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन पर भी चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ी खबर आई। 2006 मुंबई ब्लास्ट केस में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर आज इंटरिम स्टे लगा दिया। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एनके सिंह की डबल बेंच ने सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया। आरोपियों से 4 हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा गया है, लेकिन इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिन आरोपियों को हाई कोर्ट के आदेश के बाद जेल से रिहा कर दिया गया है उन्हें सरेंडर नहीं करना होगा। हालांकि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आरोपियों को फिर से जेल में डालने की मांग नहीं की गई। आज भोपाल से एक परेशान करने वाली खबर आई। भोपाल में पुलिस ने एक बड़े ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। जांच के दौरान पता चला कि ड्रग्स सप्लाई करने वाले पहले वेट लॉस की दवा के नाम पर यंग लड़के लड़कियों को ड्रग्स देते थे। लड़कियों को नाइट क्लब की पार्टियों में बुलाकर एंटी डिप्रेशन मेडिसिन बताकर मुफ्त में ड्रग्स सप्लाई करते थे और उन्हें नशे की लत का शिकार बनाते थे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट अनिल अंबानी के ऊपर बड़ा एक्शन लिया। आज ईडी ने अनिल अंबानी और उनकी कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ पूरे देश में 35 ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी की इस जांच के दायरे में 50 कंपनियां और 25 से ज्यादा लोग शामिल हैं। आरोपी है कि अनिल अंबानी और उनके ग्रुप की कंपनियों ने प्लानिंग करके बैंकों, इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स के हजारों करोड़ रुपए का गबन किया। इस मामले में जांच सीबीआई ने शुरू की थी। इसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच शुरू की। आज ऑस्ट्रेलिया से फिर बुरी खबर आई। आज ऑस्ट्रेलिया में स्वामीनारायण मंदिर को निशाना बनाया गया। विक्टोरिया स्टेट में स्वामीनारायण मंदिर की दीवारों पर लाल पेंट से अपशब्द लिखे गए। हिंदुओं को ऑस्ट्रेलिया छोड़कर जाने को कहा गया। यह घटना विक्टोरिया स्टेट के बोरोनिया टाउन में हुई। नस्लवादियों ने मंदिर की दीवार पर गालियां लिखी और हिंदुओं को ऑस्ट्रेलिया छोड़कर जाने को कहा।